हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पैवली हिंदी पे। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ऑटोमेटिकली ऐड योर फेसबुक लीड्स टू एक्टिव कैंपेन्स। सो यहाँ हम चाहते हैं कि जब भी हमें अपने फेसबुक लीड एड्स पे एक न्यू लीड जनरेट हो तो उस नई जनरेट हो रही लीड को हम अपने एक्टिव कैंपेन के सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करें। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अपने फेसबुक पेज पे कुछ लीड एड्स रन किए हैं और आप चाहते हैं कि जो फेसबुक लीड एड्स से आपको न्यू लीड जनरेट होकर मिल रही है उन लीड्स को आप अपने एक्टिव कैंपेन में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करें। सो यहाँ पे आप मैनुअली एक एक करके पहले फेसबुक लीड एड्स से उन लीड्स का डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को सॉर्ट करते हैं एंड देन मैनुअली उन लीड्स को एज अ कॉन्टैक्ट एक्टिव कैंपेन में ऐड करते हैं। लेकिन नंबर ऑफ लीड्स को काफी ज्यादा होने के कारण आपका जो मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। सो यहाँ पे आपकी टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए और आपकी इस पूरी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्यों ना आप एक ऑटोमेशन की हेल्प ले। सो यहाँ आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जैसे हमारे फेसबुक लीड एड्स पे हमें एक न्यू लीड जनरेट होकर मिलेगी, ऑटोमेटिकली हम उस सेम लीड को अपने एक्टिव कैंपेन में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर लेंगे। है ना इंटरेस्टिंग। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि फेसबुक लीड एड्स और एक्टिव कैंपेन इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैवली कनेक्ट। पैवली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम फेसबुक लीड एड्स और एक्टिव कैंपेन इन दोनों को ही आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सकें। और साथ ही साथ इस वीडियो में सिखाए जाने वाले इस ऑटोमेशन की मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा दूं इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा फेसबुक का लीड एड फॉर्म। तो जब भी कोई यूज़र, जब भी कोई लीड इस लीड एड फॉर्म में अपनी डिटेल्स एंटर करके इस फॉर्म को सबमिट करता है, तो ऑटोमेटिकली उस नई जनरेट हो रही लीड को, उस सेम यूज़र को मैं अपने एक्टिव कैंपेन सीआरएम में ऐड कर लेता हूँ एज अ कॉन्टैक्ट। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। सो इस फॉर्म में मैंने एंटर किए एक लीड की डिटेल्स। इस लीड का नाम है आकाश सिंह। साथ ही साथ मैंने एंटर किए इस लीड का ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे और क्लिक करते हैं सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही अभी-अभी हमें अपने फेसबुक लीड एड फॉर्म में एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव हुआ है। आकाश सिंह इस नाम की एक न्यू लीड जनरेट हुई है और हम देखेंगे दोस्तों कि कुछ ही मिनटों में ऑटोमेटिकली ये सेम लीड हमारे एक्टिव कैंपेन सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएगी। सो यहाँ पे हम कुछ मिनट वेट करके करते हैं हमारे कॉन्टैक्ट्स पेज को एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आकाश सिंह वो सेम यूज़र, वो सेम लीड जिसकी डिटेल्स अभी-अभी हमने अपने फेसबुक लीड फॉर्म में एंटर की थी एक न्यू लीड जनरेट करते वक्त, उस सेम लीड को हमने ऑटोमेटिकली अपने एक्टिव कैंपेन सीआरएम में ऐड कर लिया है। तो आप यहाँ सोच रहे होंगे ये मैंने कैसे किया? कैसे मैंने अपनी फेसबुक लीड्स को ऑटोमेटिकली एक्टिव कैंपेन में ऐड कर लिया? सो यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये जो पूरा प्रोसेस, ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने अभी-अभी देखा, इससे मैंने कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स में सेटअप किया है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ये स्टेप्स क्या है और आप भी कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप करना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इस अमेजिंग से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी प्रोसेस। ओके, सो यहाँ पे हम आ चुके हैं पैवली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे और इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं अपने पैवली अकाउंट में लॉगिन करके। तो अगर आप भी पैवली पे अपना फ्री अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो अपने ब्राउजर के न्यू टैब में जाए, यहाँ सर्च करें PABBLY pavli.com और pavli.com पे आते ही साइन अप फ्री पे क्लिक करके महज 2 मिनट में आप अपना पैवली पे फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो अपने पैवली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं अपने इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ फेसबुक लीड एड्स टू एक्टिव कैंपेन। फेसबुक लीड एड्स टू एक्टिव कैंपेन और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई दे रही है। एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो यहाँ पे ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो,
और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमें अपने फेसबुक लीड ऐड से एक न्यू लीड जनरेट हो तो ऑटोमेटिकली उस न्यू जनरेटेड लीड को एक्टिव कैंपेन में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज एप्स में यहाँ सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है फेसबुक लीड एड्स। तो चूज एप्स में फेसबुक लीड एड सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सेलेक्ट करेंगे न्यू लीड और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही हमसे पब्लिक कनेक्ट कह रहा है अपना फेसबुक लीड एड्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करते हैं कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे। क्योंकि दोस्तों मैंने अपने ब्राउजर में यहाँ ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है अपने फेसबुक अकाउंट में, इसीलिए पब्लिक कनेक्ट ने उस सेम अकाउंट के साथ यहाँ कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया है। अपना फेसबुक लीड एड्स अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ हमें दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक है पेज, दूसरा है लीड जनरेशन फॉर्म। तो यहाँ पेज के नीचे ड्रॉप डाउन में हम यहाँ देख सकते हैं हमें यहाँ कई सारे फेसबुक पेजेस के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये सारे सेम वही पेजेस है दोस्तों जो मैंने अपने फेसबुक अकाउंट में क्रिएट कर रखे हैं। अपने फेसबुक अकाउंट में मैनेज पेजेस के नीचे ड्रॉप डाउन पे आप देख सकते हैं उन सभी पेजेस को। और इन सभी पेजेस में से आज हम जिस फेसबुक पेज का यूज़ कर रहे हैं जिसपे मैंने अपनी फेसबुक लीड एड्स रन कर रखी है वो है पैबली टैग। ये है मेरा फेसबुक पेज एंड देन मैं चाहता हूँ कि पैबली टैग इस फेसबुक पेज पे जो मैंने लीड एड्स रन की है उनसे जनरेट हो रही लीड्स को मैं अपने एक्टिव कैंपेन में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर लूँ। पैबली टैग इस फेसबुक पेज को हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं। अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है लीड जनरेशन फॉर्म। तो मैंने अपने इस फेसबुक पेज पे सिर्फ एक लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट किया है, रन किया है। हम आते हैं फेसबुक बिजनेस सूट पे और फेसबुक बिजनेस सूट पे आने के बाद और यहाँ अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं लीड एड्स फॉर्म में कि मैंने अपने इस फेसबुक पेज पे सिर्फ एक ही फॉर्म क्रिएट किया है जिसका नाम है पैबली। तो ये सेम फॉर्म यहाँ पे लीड जनरेशन फॉर्म पे सिलेक्टेड है। इसके बाद हमें क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने से क्या होगा दोस्तों, इस पे क्लिक करने से जो आखिरी फॉर्म सबमिशन का जो डेटा था, जो आखिरी लीड एकदम रिसेंटली जो जनरेट हुई थी हमारे इस लीड जनरेशन फॉर्म से, उस आखिरी फॉर्म सबमिशन के डेटा को, आखिरी लीड के डेटा को हम यहाँ पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर लेंगे। चलिए एक बार हम वापस आते हैं पहले फेसबुक बिजनेस सूट पे और यहाँ पे एक टेस्ट लीड, एक डमी लीड जनरेट करते हैं हमारे इस लीड जनरेशन फॉर्म में, इस लीड एड फॉर्म पे। हम करते हैं हमारे इस फॉर्म को सिलेक्ट एंड देन राइट साइड पे जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है वहां से हम यहाँ क्लिक करेंगे टेस्ट फॉर्म पे। तो टेस्ट फॉर्म पे क्लिक करते ही जो हमारा लीड एड फॉर्म है ये हमारे पास ओपन हो चुका है प्रीव्यू मोड पे। हम इस लीड एड फॉर्म में एंटर करते हैं एक डमी लीड की डिटेल्स। ओके, यहाँ पे हमारे लीड एड फॉर्म पे मैंने एंटर की है एक डमी लीड की डिटेल्स। इस लीड का, इस यूजर का नाम है करण जैन। साथ ही साथ मैंने एंटर किया है इस लीड का ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, वो भी कंट्री कोड के साथ। इसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे और क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही अभी अभी हमारे फेसबुक लीड एड फॉर्म पे हमें एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव हुआ है। करण जैन इस नाम की एक न्यू लीड जनरेट हुई है। अब हम आएंगे पैबली कनेक्ट पे और यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जिससे हम देख सकते हैं कि ये उस सेम फॉर्म सबमिशन का एंड सेम लीड का है जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने अपने फेसबुक लीड एड फॉर्म में एंटर की थी फॉर्म सबमिट करते वक्त। यानी कि हमारे फेसबुक लीड एड फॉर्म से जनरेट हो रही न्यू लीड का जो डेटा है, न्यू फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है, उसे हमने यहाँ पे सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास है सेम नेम करण जैन, सेम ईमेल एड्रेस और सेम मोबाइल नंबर, वो सेम डिटेल्स जो हमारे लीड ने फेसबुक लीड एड फॉर्म में एंटर की थी फॉर्म सबमिट करते वक्त। यहाँ पे हमने पहले अपने फेसबुक लीड एड अकाउंट को पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट किया एंड देन अपने फेसबुक लीड एड फॉर्म के जो सबमिशन से जो न्यू जनरेट हो रही लीड का जो डेटा था उसे यहाँ पे पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर लिया। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें इस पूरे डेटा को अब हम सेंड करेंगे एक्टिव कैंपेन को, ताकि हम अपनी न्यू जनरेट हो रही लीड्स को एक्टिव कैंपेन में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर सके। तो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ एक्शन विंडो पे और यहाँ चूज एप्स में सर्च करेंगे आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है एक्टिव कैंपेन। और चूज एप्स में एक्टिव कैंपेन सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें से हम सेलेक्ट करेंगे क्रिएट अ कॉन्टैक्ट
और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पावली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना एक्टिव कैंपेन अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे एंड देन हमसे ये पूछ रहा है हमारे एक्टिव कैंपेन अकाउंट की एपीआई की और यूआरएल। सो यहाँ आपका ऑब्वियस सा क्वेश्चन होगा कि हम अपने एक्टिव कैंपेन अकाउंट की एपीआई की और यूआरएल कैसे कलेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे एक्टिव कैंपेन अकाउंट पे और वहाँ आपको चल के बताता हूँ कि कैसे हम इस एपीआई की और यूआरएल को कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप चाहे तो यहाँ नीचे दिए गए इन हेल्प टेक्स्ट को भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम आ चुके हैं मेरे एक्टिव कैंपेन अकाउंट के डैशबोर्ड पे एंड देन इस डैशबोर्ड पे आने के बाद यह लेफ्ट साइड पे हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है सेटिंग्स का। हम यहाँ क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे और सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमें और भी कई सारे सेटिंग्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है डेवलपर्स का। हम यहाँ क्लिक करेंगे डेवलपर्स पे। सो डेवलपर्स पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे रिसीव हो चुकी है हमारे एक्टिव कैंपेन अकाउंट की एपीआई की और यूआरएल। सो यहाँ पे इस एपीआई की को यहाँ से करेंगे हम कॉपी एंड देन पावली कनेक्ट में करेंगे इस सेम एपीआई की को पेस्ट। जस्ट अ सेकेंड, एपीआई की यहाँ पे। ओके, देन हम वापस आएंगे अपने एक्टिव कैंपेन अकाउंट पे एंड देन यहाँ से करेंगे हमारे एक्टिव कैंपेन अकाउंट के यूआरएल को कॉपी एंड देन इसे करेंगे यहाँ पावली कनेक्ट में पेस्ट। लेकिन यहाँ हम नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट पे एक बार ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा है कि जो हमें यूआरएल एंटर करना है वो हमें https:// डबल स्लैश के बाद का करना है, डबल स्लैश ये हमें ऐड नहीं करना। तो यहाँ से हम इससे जो एक्सटेंशन है https इसे हम अपने यूआरएल से रिमूव कर देते हैं। सो ये होगा हमारा यूआरएल। सो अपने एक्टिव कैंपेन अकाउंट की एपीआई की और यूआरएल एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना एक्टिव कैंपेन अकाउंट पावली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। सो यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कुछ बेसिक डिटेल्स जो न्यू कॉन्टैक्ट हम अपने एक्टिव कैंपेन के सीआरएम में ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि उसका ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फ़ोन नंबर। तो ये बेसिकली वो सेम डिटेल्स है दोस्तों जो हमने अपने फेसबुक लीड एट फॉर्म के जो फॉर्म सबमिशन का जो डेटा था, जो न्यू जनरेट हो रही लीड का जो डेटा था जिसे हमने रिसीव किया था फेसबुक लीड एट से पावली कनेक्ट में। सो यहाँ से सेम डेटा को यानी कि न्यू जनरेट हो रही लीड के सेम डेटा को अब हमें एक एक करके मैप करना है इन यहाँ पे फील्ड्स में एक्टिव कैंपेन में, ताकि हमारे फेसबुक लीड्स को हम अपने एक्टिव कैंपेन सीआरएम में ऐड कर सकें। सो जो मैपिंग का प्रोसेस है ये काफ़ी सिंपल है दोस्तों। सिंपली हमें ईमेल के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे ड्रॉप डाउन में हम देख सकेंगे कि फेसबुक लीड एड से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो डेटा रिसीव हुआ है न्यू जनरेटेड लीड का, वो डेटा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इन सभी डेटा में से, इन सभी डिटेल्स में से यहाँ पे हम ईमेल पे क्लिक करेंगे, इसे मैप कर देंगे। सो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली हमारे फेसबुक लीड एट फॉर्म में जो फॉर्म सबमिशन का डेटा रिसीव हुआ था, हमारे लीड ने जो ईमेल एड्रेस फॉर्म में एंटर की थी सबमिट करते वक्त, उस सेम ईमेल एड्रेस को हमने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं फर्स्ट नेम के लिए। तो हम यहाँ फर्स्ट नेम के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करते हैं और नीचे ड्रॉप डाउन से जो हमारे फेसबुक लीड का जो फर्स्ट नेम था उस फर्स्ट नेम को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट नेम जो है उसे भी मैप कर दिया। देन आता है लास्ट नेम। तो यहाँ पे हम नीचे लास्ट नेम पे क्लिक करते हैं और नीचे ड्रॉप डाउन से हमारे लीड के लास्ट नेम को यहाँ पे मैप कर देते हैं और सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे फ़ोन के लिए। तो यहाँ से हम हमारे लीड का फ़ोन नंबर भी मैप कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने एक एक करके जो फेसबुक लीड एड से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, डेटा रिसीव हुआ था, उस डेटा को, उस रिस्पॉन्स को हमारे एक्टिव कैंपेन में क्रिएट अ कॉन्टैक्ट इस एक्शन इवेंट के अंदर जो है डेटा मैप कर दिया है। और ये जो मैपिंग है ये हमने इसलिए की है दोस्तों क्योंकि जो फेसबुक लीड एड्स हम रन कर रहे हैं उससे हर बार एक न्यू लीड जनरेट होगी। सो जो न्यू लीड जनरेट होगी उस नई जनरेट हो रही लीड का जो डेटा है वो हमें पावली कनेक्ट में यहाँ पे रिसीव होगा एंड देन उस सेम डेटा को हमने एक एक करके यहाँ पे मैप किया ताकि जो डेटा हमें पावली कनेक्ट में रिसीव होगा उस डेटा के बेसिस पे हम अपने फेसबुक लीड को अपने एक्टिव कैंपेन में सीआरएम में ऐड कर सके। सो अपना सभी रिक्वायर्ड डेटा मैप करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है जो रिस्पॉन्स हमें बताता है कि करण जैन इस नाम की एक लीड सक्सेसफुली हमारे एक्टिव कैंपेन के सीआरएम में ऐड हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे एक्टिव कैंपेन सीआरएम में और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या सच में करण जैन इस नाम का कोई कॉन्टैक्ट वहाँ पे मौजूद है या नहीं। तो हम आते हैं मेरे एक्टिव कैंपेन अकाउंट पे।
हम जाते हैं यहाँ कॉन्टैक्ट्स पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, करण जैन वो सेम लीड जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने अपने फेसबुक लीड एट फॉर्म में एंटर की थी फॉर्म सबमिट करते वक्त, उस सेम फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को, सेम लीड को हमने ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में अपने एक्टिव कैंपेन में जो है एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास है सेम नेम, सेम ईमेल एड्रेस और सेम फोन नंबर, वो सेम डिटेल्स जो लीड ने अपने हमारे फेसबुक लीड एट फॉर्म में एंटर की थी। तो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि जो पूरा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम हमारे फेसबुक लीड्स को एक्टिव कैंपेन सीआरएम में ऐड कर सकते हैं। तो इस ऑटोमेशन को सेटअप तो कर लिया है, अब इसे एक बार रियल टाइम में हम टेस्ट करके देखते हैं। हम आते हैं अपने फेसबुक बिजनेस सूट पे, क्लिक करते हैं टेस्ट फॉर्म पे, एंड देन टेस्ट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद हमारे इस लीड एट फॉर्म पे ऐड करते हैं एक और डमी यूजर, एक और डमी लीड की डिटेल्स, और देखते हैं कि क्या यहाँ पे फॉर्म सबमिट होते ही, एक न्यू लीड जनरेट होते ही हम उस लीड को अपने एक्टिव कैंपेन में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं, क्रिएट करते हैं या नहीं। सो यहाँ हम ऐड करते हैं एक और लीड की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर की है एक और लीड की डिटेल्स। इस लीड का नाम है हैदर खान। साथ ही साथ मैंने एंटर किया है इस लीड का ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। सो यहाँ हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे और क्लिक करते हैं सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही अभी अभी हैदर खान इस नाम की एक न्यू लीड हमारे फेसबुक लीड एट फॉर्म से हमें जनरेट हुई है। और हम देखेंगे दोस्तों कि इस न्यू लीड के जनरेट होते ही ऑटोमेटिकली कुछ मिनटों में वो सेम लीड हमारे एक्टिव कैंपेन सीआरएम में ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे हमें कुछ मिनट का वेट इसलिए लगता है दोस्तों, कुछ मिनट का वक्त इसलिए लगता है दोस्तों, क्योंकि जो हमारे इस ऑटोमेशन का ट्रिगर है वो एक पोलिंग बेस्ड एप्लीकेशन है, जो अपने डेटा, अपने रिस्पॉन्सेज सेंड करने के लिए 5 से 6 मिनट का वक्त ले सकता है। सो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके रिस्पॉन्सेज, आपका डेटा आपको तुरंत एकदम इंस्टेंटली रिसीव नहीं होता है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 5 से 6 मिनट वेट करिए, एंड देन आप देखेंगे कि आपके जो रिस्पॉन्सेज है वो आपको रिसीव हो जाएंगे। सो यहाँ पे हम कुछ मिनट वेट करते हैं एंड देन हम करेंगे हमारे इस कॉन्टैक्ट के पेज को एक बार रिफ्रेश। ओके, सो कुछ ही मिनट वेट करने के बाद हम एक बार अपने इस कॉन्टैक्ट्स के पेज को करते हैं रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हैदर खान वो सेम यूजर, वो सेम लीड जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने अपने फेसबुक लीड एट फॉर्म में एंटर की थी, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड ऐड हो चुकी है हमारे एक्टिव कैंपेन सीआरएम में। सो यहाँ पे हमारे पास है सेम नेम, सेम ईमेल एड्रेस और सेम फोन नंबर उस लीड का। यानी कि दोस्तों हमने इस ऑटोमेशन को रियल टाइम में टेस्ट करके देखा कि जो ऑटोमेशन है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम हमारे फेसबुक लीड्स को ऑटोमेटिकली एक्टिव कैंपेन सीआरएम में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं पैबली कनेक्ट में और यहाँ आके एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हम आए पैबली कनेक्ट पे और यहाँ आके हमने अपना फेसबुक लीड एड्स अकाउंट और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हम गए हमारे फेसबुक लीड एट फॉर्म में और वहां जाके एक टेस्ट लीड, एक डमी लीड जनरेट की, ताकि उस नई जनरेट हो रही लीड का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। एंड देन जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया था उस सेम डेटा को हमने सेंड किया एक्टिव कैंपेन को, ताकि हम अपने फेसबुक लीड्स को अपने एक्टिव कैंपेन सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर सके, क्रिएट कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।